हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजीशंस के लिए एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है कंप्यूटर डिसिप्लिन में। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर की नीड है मैनेजमेंट डिसिप्लिन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नीड है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी। ठीक है, जिसमें यहाँ पे प्रोफेसर पोस्ट की नीड है। टोटल जो वैकेंसी है वो 8 वैकेंसी एक साथ रिलीज किया गया है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एप्लीकेशन को करना होगा, मतलब हार्ड कॉपी आपको सेंड करना होगा। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया गया है। अदरवाइज आप जो है यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया गया है समर्थ पोर्टल जो है वहां पे जाके आपको पहले लॉगिन वगैरह करना होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करके देन अपना एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज वेबसाइट पर लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके जो है एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज वेबसाइट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो डेट है ओपनिंग डेट 1 नवंबर मतलब कल से स्टार्ट हो गया है एंड ये चलेगा 21 नवंबर तक। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट 21 नवंबर है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए, बिकॉज इसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना है। तो यहाँ पे देखिए पोस्टल डिले वगैरह होता रहता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद हार्ड कॉपी जो है सारे टेस्टिमोनियल्स के साथ आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, सेंड करने का जो लास्ट डेट है वो है 28 नवंबर। ठीक है, तो 28 नवंबर से पहले आपको सेंड कर देना है। आप स्पीड पोस्ट या फिर कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो है 500 रुपीज प्लस 18% GST। ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरीज एंड ईडब्ल्यूएस एस एंड ईबीसी एससी एसटी पीडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 250 रुपीज प्लस 18% जीएसटी को रखा गया है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे रेगुलर पोस्ट कंप्यूटर। ओके, तो ये परमानेंट पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को रखा गया है। तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए देखिए कंप्यूटर और डिसिप्लिन के लिए पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड फर्स्ट क्लास एट द बैचलर्स डिग्री एज वेल एज मास्टर्स लेवल पे। देन मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए टीचिंग, रिसर्च या फिर इंडस्ट्री कोई भी फील्ड से, जिसमें से एटलीस्ट 3 साल का आपका एसोसिएट प्रोफेसर लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए एंड एटलीस्ट 2 सक्सेसफुली गाइड किए हुए पीएचडी कैंडिडेट का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब सुपरवाइजर या फिर को सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक नॉलेज जो है वो भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो नॉलेज है वो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है, बिकॉज हर कोई पोस्ट या फिर कोई भी डिसिप्लिन में कंप्यूटर का नीड होता ही है, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एंड डिजरेबल में यहाँ पे आईओटी एआर या फिर एमएल स्पेसिफिकेशन को रखा गया है। तो अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है, ठीक है, या फिर नॉलेज है आईओटी एआर या फिर एमएल स्पेसिफिकेशन में, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट कंप्यूटर डिसिप्लिन में। तो आपके पास बीई बीटेक बीएस के साथ साथ एमई एमटेक एमएस होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक नॉलेज एंड डिजायरेबल में सेम है आईओटी एआर एमएल स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट आता है ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अगर देखें तो फिर पीएचडी डिग्री आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशन, ठीक है, वो भी एसीआई जर्नल्स यूजीसी या फिर एआईसीटी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स में। उसके साथ साथ आपका मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। टोटल एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 8 साल का होना चाहिए। टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री कोई भी हो सकता है, जिसमें से एटलीस्ट 2 साल का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो 8 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस को रखा गया है वो पीएचडी इंक्लूड करके भी आप दिखा सकते हैं, बट पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, एंड कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको पता ही है, हर एक पोस्ट के लिए वो जरूरी होता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे अगर देखिए तो फिर बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीजीडीएम, सीए, आईसीडब्ल्यूए या फिर इनकम विद फर्स्ट क्लास एंड 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री ऑफ मास्टर्स डिग्री। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में वो
यहाँ पे भी रखा गया है। नेक्स्ट आता है स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसका असिस्टेंट प्रोफेसर की नीड है यहाँ पे। तो मास्टर्स लेवल पे आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, उसके साथ साथ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एग्जाम या फिर स्टेट लेवल पे स्लेट या फिर सेट आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। अगर कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है आपने, तो आपका जो है पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो होना चाहिए, जैसे पीएचडी डिग्री आपका रेगुलर मोड पे होना चाहिए, पीएचडी थीसिस एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएट होना चाहिए, आपके ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। आपके पीएचडी वर्क में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। आपके पीएचडी वर्क में किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस जो है फॉलो होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्पेशलाइजेशन जो है वो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स रखा गया है। इसमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन में अगर आपने पीएचडी या फिर मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी, जिसके लिए प्रोफेसर पोस्ट की नीड है यहाँ पे। पीएचडी डिग्री के साथ साथ आपके पास 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 3 साल का एसोसिएट प्रोफेसर लेवल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस 6 रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए एंड एटलीस्ट 2 पीएचडी कैंडिडेट को अपने गाइड किया है ऐसा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, सुपरवाइजर या फिर को सुपरवाइजर की, ठीक है। पे लेवल पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे लेवल 14 रखा गया है पे स्केल, जिसके लिए एंट्री बेसिक सैलरी है 1,44,200 रुपीज पर मंथ एंड एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए 1,31,400 रुपीज पर मंथ एंट्री बेसिक सैलरी। असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए 57,700 रुपीज पर मंथ। पे स्केल जो है 10 रखा गया है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 का ही यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, परमानेंट पोजीशन के लिए। उसके बाद कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी को रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर एक पोस्ट के लिए अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली एप्लीकेशन कंप्लीट करना होगा, एज वेल एज सेपरेटली आपको फीस पे करना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एक टेबल में ग्रेड पॉइंट के साथ साथ इक्विवेलेंट परसेंटेज दिए गए हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में मार्कशीट में जो है मेंशन नहीं किया जाता है, या तो फिर ग्रेड पॉइंट दे देते हैं या फिर परसेंटेज दे देते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है आप एक बार डाउनलोड करके अच्छे से चेक कर लेना बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे सीधे इंटरव्यू के द्वारा ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। जो वैकेंसी है, जो कोई भी डिसिप्लिन में जो भी जितना भी वैकेंसी है उसका 8 टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा फॉर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स ने एक साथ अप्लाई किया देन उनका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ हायर एक्सपीरियंस। जिनका एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा उतना ही उनका चांस बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू के द्वारा ही सिलेक्शन होगा, बट यहाँ पे एक लिमिट दिया गया है कि 20 कैंडिडेट से ज्यादा कैंडिडेट्स अगर यहाँ पे अप्लाई किया एक साथ देन यहाँ पे एक रिटन टेस्ट पहले होगा, इंटरव्यू से पहले एक स्क्रीनिंग पर्पज के लिए एक रिटन टेस्ट किया जाएगा एंड अगर 20 कैंडिडेट्स होगा तो सीधे इंटरव्यू होगा एंड इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो 100 रहने वाला है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर रिटन टेस्ट होगा तो उसका स्कीम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि 180 मिनट्स का होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होगा। पेपर 1 में रहेगा जनरल स्टडीज प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड पेपर 2 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड, ठीक है। तो पेपर 1 में जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज है वो 100 रहेगा एंड नंबर ऑफ एमसीक्यूज इन पेपर 2 होगा 200। तो टोटल 300 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 300 में से कितना आपको मिलता है वो उसके बेसिस पे आपका जो है इंटरव्यू पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोई भी टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा फॉर अटेंडिंग रिटन टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू, ठीक है। एंड आपको इंटरव्यू के दिन पे सारे ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट्स मार्कशीट्स जो भी है डॉक्यूमेंट्स वो आपको साथ में लेके आना है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेल आईडी ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का लॉगिन का साइट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, समर्थ पोर्टल। अदरवाइज आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, आप नोटिफिकेशन से भी मतलब देख सकते हैं। अदरवाइज आपको ये से मतलब आप जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट मैं दिखा दूंगी, वहां से भी आप डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट जो है लॉगिन करके एप्लीकेशन प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी यहाँ पे जो है आपका 2 फोटोग्राफ्स, हार्ड कॉपी के साथ 2 फोटोग्राफ्स एंड उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट्स, जो एज प्रूफ हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारे जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं सभी आपको सेंड करना है सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है। जो फीस अपने देना है वो भी प्रिंट आउट करके यहाँ पे रिसिप्ट कॉपी आपको देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आप सेंड करेंगे एनवेलप में, तो एनवेलप के ऊपर आपको लिखना होगा कि कौन से पोस्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर आपका होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप कहीं पे भी करंट एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पे एनओसी वगैरह प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। तो ये रहा नोटिफिकेशन, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है। 8 वैकेंसीज है, परमानेंट पोजीशंस है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एंड यहाँ पे देखिए इंटरव्यू होगा, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अगर ज्यादा 20 कैंडिडेट से ज्यादा कैंडिडेट हुआ देन यहाँ पे एक रिटन टेस्ट हो सकता है, एंड उसका सारे सिलेबस वगैरह आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, वहां से आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। एंड सारे इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, वो सारे सब कुछ आपको वेबसाइट पर ही दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको चेक करते रहना है। उसके बाद देखिए ये जो नोटिफिकेशन है 30 अक्टूबर को रिलीज किया गया था, एंड कल से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। तो आप भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आके आपको क्विक लिंक्स में देखना होगा कि रिक्रूटमेंट एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपको दूसरा एक टैब मिल जाएगा, यहाँ पे आके देखिए टीचिंग पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये एक शॉर्ट नोटिस है, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये एक शॉर्ट नोटिस आपको मिल जाएगा, ये ऐसे करके, ठीक है। अगर डिटेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है तो शॉर्ट नोटिस देखने का कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी अगर चाहे तो आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जाके अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपका ये 18 पेजेस का पूरे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज इसको अच्छे से एक बार रीड कीजिए, क्या क्या यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो होना जरूरी है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लिंक यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे इक्विवेलेंसी ऑफ वेरियस ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज कोर्सेज इन, अगर ये सारी चीजें आपको जानना है, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो चीज भी चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप जो है पहले लॉग इन कीजिए, मतलब पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद लॉग इन करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे नोटिफिकेशन है मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है। देन उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पे मैं डेली इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।